आपका कॉन्फिडेंस मुझे अच्छा लगा, मगर इस फील्ड में आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। सर अगर मुझे एक चांस मिलेगा तो इंशाल्लाह मैं सब कुछ बहुत जल्द सीख जाऊंगी। ठीक है, 1-2 रोज में हम आपको बता देंगे। थैंक यू सर। वेलकम। सर मैं कम इन? यस। सर वो आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी सर। बैठो। सर वो अभी एक लड़की आई थी इंटरव्यू के लिए। सर मैंने यही रिक्वेस्ट करनी थी कि मैं उसे ज़ाती तौर पे जानता हूँ सर, बहुत नीडी लड़की है सर, उसे जॉब की बहुत ज़रूरत है। तो सर रिसेप्शन पे 1 महीने के लिए अभी जगह खाली है, अगर आप उसे वहाँ पर चांस दे दें तो। आपकी रिलेटिव है? मेरी? जी। नहीं सर, रिलेटिव नहीं है, समझिए मेरी नेबर है सर वो। अच्छा, सिर्फ आपकी रिकमेंडेशन पर मैं उसे कैसे रखूं? उसके पास ना कोई एक्सपीरियंस है ना कोई डिग्री। लेकिन टैलेंट है सर, उस लड़की के पास टैलेंट है। और सर टैलेंट की तो कोई डिग्री नहीं होती है सर। आप एक चांस दे दीजिए उसे, सिर्फ एक चांस। मैं आपसे वादा करूं सर, वो डिसअपॉइंट नहीं करेगी। एक्सक्यूज मी, आपका आखिर मसला क्या है? मेरा मसला हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। आप बताइए ना, आपका इंटरव्यू कैसा रहा? बस सही रहा। अच्छा चलें, कोई बात नहीं। मुझे यकीन है कि आपको ये नौकरी मिल जाएगी इंशाल्लाह। ये बात आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? और वैसे आपको मेरी इतनी फिक्र क्यों है? देखिए मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप मेरी वजह से, क्योंकि मैं यहाँ जॉब करता हूँ, अपनी ये अपॉर्चुनिटी ना गंवाएं। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि इस शहर में एक लड़की का अकेले जॉब लेना, सेटल होना इतना मुश्किल काम है। किस्मत ने आपके दरवाजे पर दस्तक दी है। आप क्यों उसे वापस मोड़ना चाहती हैं? सिर्फ इसलिए कि मेरे जैसा फ्लर्ट इस दफ्तर में नौकरी करता है, जो जानबूझ के आपके आगे पीछे घूमता फिरता है। मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा। देखिए हर बात ज़बान से कहना तो ज़रूरी नहीं होता। बहुत सी बातें इंसान अपने एटीट्यूड से शो कर देता है। और मेरे में बहुत सी बुराइयां हैं मिस नगीन, लेकिन मैं फ्लर्ट नहीं हूं। मैं किसी गलत नीयत से आपके आगे पीछे नहीं आ रहा हूं। आप तो मेरी फैमिली से मिल चुकी हुई हैं, अगर उसके बावजूद आप मेरी नीयत पर शक कर रही हैं तो ठीक है, मैं आज के बाद आपके सामने कभी भी नहीं आऊंगा। वैसे भी मिस नगीन, इंसान को किसी न किसी पर एतबार करना पड़ता है, वरना वो अकेला रह जाता है। जिस शख्स ने इतने धोखे खाए हैं वो किसी पे भरोसा कैसे कर सकता है? करना पड़ेगा, करना चाहिए। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। आप समझ रही हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? इस दुनिया में अभी भी अच्छे लोग हैं। मैं नहीं मानती। मुझे ऐसे लगता है कि इस दुनिया में हर एक इंसान अपना असली रूप छुपा के रखता है, इसीलिए शायद किसी पे भरोसा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। देखिए मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि आप मेरी वजह से, क्योंकि मैं यहाँ जॉब करता हूँ, अपनी अपॉर्चुनिटी ना गंवाएं। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि इस शहर में एक लड़की का अकेले जॉब लेना, सेटल होना इतना मुश्किल काम है। किस्मत ने आपके दरवाजे पर दस्तक दी। कहाँ जा रही हो?
जहाँ जॉब इंटरव्यू के लिए गई थी वहीं पे उन्होंने बुलाया है। तुम्हें नौकरी करने का इतना शौक क्यों है, और वो भी इतनी गई गुजरी? कोई ढंग की नौकरी होती तो चलो समझ में भी आता है। पहले तुम वो बस में धक्के खाती रही, कम बदनामी हुई, और अब ये तुम टेलीफोन ऑपरेटर की जॉब कर रही हो। डिग्री तो तुम्हारे पास कोई है नहीं कि तुम्हें कोई इज्जत वाली जॉब मिले। मेरी बात मानो, कोई अच्छा सा लड़का देख के शादी कर लो, अपना घर बसा लो, वरना तुम जैसी खूबसूरत लड़कियों को ना माशरे वाले जीने नहीं देते। आपके मशवरे का शुक्रिया, लेकिन आप जानते हैं कि मैं किस हादसे से गुजरी हूँ। इसकी भी जिम्मेदार तुम खुद हो। क्या जरूरत थी इतने बड़े आदमी के साथ चक्कर चलाने की? अब क्या सारी जिंदगी तुम रिश्तेदारों के घर में इसी तरह पड़ी रहोगी? पहले बहन के घर और अब फुप्पी के घर। मैंने तुम जैसी पढ़ी लिखी लड़कियों को बहुत ख्वार होते हुए देखा है। तुम भी जाओ, ट्राई करके देख लो, और अगर नौकरी ना मिले ना तो खुदा के वास्ते हैदराबाद वापस चली जाना, यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं है। और हमारे घर के हालात तो तुम्हारे सामने हैं, किस तरह पेट काट कर हम अपने बच्चों को पालते हैं ये हम जानते हैं। आगे तुम समझदार हो। जी। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि इतनी आसानी से तुम्हें ये नौकरी मिल जाएगी। खूबसूरत लड़कियों के लिए नौकरी की कमी कहाँ है इस शहर में? दफ्तर वाले वैसे भी खूबसूरत लड़कियों को देखकर ही तो नौकरी पर रखते हैं। तालीम और डिग्री कौन देखता है? ये खुशी के मौके पे किस किस्म की बातें लेके बैठ गई तुम? नगीन एक मेहनती और ईमानदार लड़की है, और उसकी मेहनत के सिले में ये नौकरी दी है उसको। वैसे तुम्हारी तनख्वाह कितनी है? जी 20,000। 20,000? अरे वाह, तुम लड़कियां भी कितनी खुशकिस्मत होती हो ना। और एक ही रिजवान साहब हैं, पिछले 20 साल से सरकारी मुलाजिम हैं, लेकिन 25,000 रुपए में मैं इस घर का मीटर कैसे चला रही हूँ ये मैं जानती हूँ। बस कर दो, तुम्हारे तो दुखड़े ही खत्म नहीं होते। खुशी का मौका है, बच्ची को मुबारकबाद दो, मिठाई खिलाओ उसे। मुझे क्या जरूरत है मुबारकबाद देने की, जैसे मेरे लिए नौकरी कर रही है। फुप्पू मिठाई। खुश रहो बेटा, अल्लाह तुम्हें और तरक्की दे। बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत मुबारक हो। भाभी ये रख लें। ये क्या है? ये कुछ एडवांस है, दफ्तर वालों से लिया था। तुम मुझे क्यों दे रही हो? देखिए, मैं आप लोगों की मजबूरियों को समझती हूँ, जानती हूँ अगर यहाँ पे रुकूंगी तो आपकी माली हालात पर बोझ बनी रहूंगी, इसीलिए चाहती हूँ कि ये आप रख लें। अच्छा, रिश्वत दे रही हो मुझे? इतना गिरा हुआ समझा हुआ मुझे? बिल्कुल नहीं भाभी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं इस घर का फर्द बनकर रहना चाहती हूँ, मेहमान नहीं। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप ये रख लें। अच्छा, तुम जिद कर रही हो तो मैं रख लेती हूँ। वैसे दिल तो नहीं चाह रहा था मेरा, मेहमान से भला कौन पैसे लेता है। अच्छा सुनो, इन पैसों के बारे में ना अम्मा को और रिजवान को मत बताना, वरना वो लोग ये समझेंगे कि मैंने तुमसे पैसों का तकाजा किया, जबकि ये पैसे तुम मुझे खुद दे रही हो। मैंने तुमसे पैसे नहीं मांगे। बिल्कुल नहीं, ये बात आपके और मेरे दरमियान ही रहेगी। बल्कि मैं आपको हर माह अपनी आधी तनख्वाह भी दे दिया करूँगी, लेकिन आप भी इस बात का जिक्र घर में किसी और से मत कीजिएगा। चलो ठीक है, सही है। अरे नाश्ता तो करती जाओ। नहीं, मैं ऑफिस जा रही हूँ, वहीं पे पियन से कुछ मंगवा के खा लूँगी। हाफिज़।
क्या ज़रूरत थी तुम्हें नायला भाभी को पैसे देने की? अगर देने ही थे तो कम से कम पुप्पी पुप्पा को बताकर तो देती, उनको भी पता होता। नायला इतनी लालची और मकार औरत है कि हर माँ तुमसे पैसों का तकाजा करेगी, और तुम भी इतनी बेवकूफ़ हो कि हर माँ उसके हाथ में आधी तनख्वाह रख दिया करोगी। अगर नायला भाभी को आधी तनख्वाह देने से उनका रवैया मेरे साथ ठीक हो जाता है, मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कोई हर्ज है। मैंने सारी ज़िंदगी इनके साथ नहीं रहना। मैं सोच रही थी कि अगले माह ही हॉस्टल में शिफ्ट हो जाऊँ। अपनों के होते हुए क्या ज़रूरत है तुम्हें धक्के खाने की? अब हर माँ पैसे दे रही हो तो रहो वहाँ पे, कम से कम इज्जत तो होगी। मैं सारी ज़िंदगी यहाँ तो नहीं गुजार सकती ना। इतनी मुश्किल से स्टोर रूम में गुजारा कर रही हूँ, दम घुटता है मेरा। वो घर जैसा भी है, कम से कम अपनों का सहारा तो है। और तुमने कौन सा कोई वहाँ सारी जिंदगी रहना है? शादी के बाद वैसे आप हर बात के बीच में शादी क्यों ले आती हैं? क्योंकि शादी करना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे हमारे जैसी लड़कियों के लिए जिनके आगे पीछे कोई नहीं होता। हॉस्टल में रहने का ख्याल अपने जहन से निकाल दो, क्योंकि हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों के लिए रिश्ते नहीं आते। आप कैसी हैं और बच्चे कैसे हैं? बहुत याद करते हैं तुम्हें, हर वक्त पूछते रहते हैं खाला कहाँ चली गई, कब आएगी। और आप? तुम्हारे जाने के बाद बहुत अकेली हो गई हूँ नकीम। ऐसा लग रहा है कि जैसे दिल का कोई टुकड़ा साथ काट के ले गई हो तुम। राशिद भाई कैसे हैं और उनका रवैया आपके साथ? वो कभी नहीं बदलेंगे, सिर्फ बच्चों की वजह से बर्दाश्त कर रही हूँ। उस वाक़े के बाद मेरा दिल ही नहीं करता इन माँ बेटे की शक्ल देखने को। बच्चे बहुत बड़ी आजमाइश होते हैं नगीन, जब तुम माँ बनोगी ना तब तुम्हें एहसास होगा। खैर, तुम मुझसे राब्ते में रहना नगीन, अपना बहुत ख्याल रखना। भाई मैंने इस ऑफिस में एक रिवायत बनाई है कि जिसकी भी पहली सैलरी आती है उसने पूरे स्टाफ को ट्रीट देनी होती है। अब तुम ये बताओ कि तुमने ट्रीट कब देनी है हमें? यार इस माह तो पॉसिबल नहीं होगा। दरअसल मैंने ऑफिस से कुछ एडवांस लिया था, लेकिन अगले माह पक्का जहाँ आप लोग कहोगे वहीं पे ट्रीट दूंगी। इट्स ओके, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम सही। तुम हमारे साथ चाय पी रही हो, यही बहुत बड़ी बात है। आप लोगों ने इतने प्यार से बुलाया, इनकार कैसे करती? ये हारून को आज क्या हुआ? ना सलाम ना दुआ। फिर किसी अमीरजादी के चक्कर में पड़ गए होंगे। इतनी जल्दी? अभी 6 माह पहले तो रमशा के इश्क का बुखार उतरा है। ये रमशा कौन थी? रमशा और हारून दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे। दोनों ने एक दूसरे से शादी की कमिटमेंट भी कर ली थी, लेकिन फिर वही हुआ जो दो मुख्तलिफ स्टेटस के लोगों की मोहब्बत का अंजाम होता है। रमशा ने हारून से बेवफाई करके किसी अमीरजादे से शादी कर ली। काफ़ी अर्सा डिप्रेशन में रहा। उसी साल उसकी प्रमोशन होते होते भी रह गई। अब तो काफ़ी हद तक बाहर आ गया उस डिप्रेशन से, बल्कि बहुत हद तक।
रमशा के इश्क का बुखार तो उतर गया, मगर उसे नीचा दिखाने के लिए अमीर होने के शॉर्टकट तलाश कर रहे हैं। मैंने तो अपने कुलीग से ये कहते हुए भी सुना है कि वो जल्द से जल्द अमीर होना चाहता है, लेकिन बेचारे की किस्मत साथ नहीं दे रही। हारून जैसे हंसमुख और जिंदा दिल इंसान को देख के ये लगता नहीं है कि वो इतना डिप्रेस है। हमेशा सबको खुश रखने की कोशिश करता है, अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखता है। तुझे इतनी बार कैमरा ऑपरेट करना सिखाया, ट्रेन का शॉट लेना था, कुत्ते को फोकस किया हुआ था। अब आज ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। नीचे पहुंचो, मैं आ रहा हूं। एक्सक्यूज मी। हाय। वो मुझे आपको ये बताना था कि मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, वहाँ से कुछ रिपोर्टिंग करनी है, तो देर हो जाएगी, तो वहाँ से सीधा घर ही चला जाऊँगा। बॉस पूछे तो उन्हें बता दीजिएगा। बता देंगी ना? थैंक यू। अब मिस्टर हारून जी, दरअसल मुझे आपसे एक बात करनी थी। अब समझ नहीं आ रहा कि कैसे समझ नहीं आ रहा। मैं आपको यहीं से समझा देता हूँ। क्या करनी थी बात, बोलिए। मैं आपसे माजरत करना चाह रही थी। मुझसे किस बात की माजरत? मैंने आपको जाने बगैर आपके बारे में बहुत गलत सोचा। मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। यकीन जानिए, मैंने उस दिन जो कुछ भी कहा वो सिर्फ गुस्से में कहा। मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था। मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक कह रही हैं। आपको पता है मेरा इतना सा दिल है मेरा, और जब कोई मुझ पर शक करता है ना, खास तौर पे मेरी नीयत पर शक, तो मुझसे तो बर्दाश्त। आई एम सो सॉरी, मजाक कर रहा था मैं। क्या हो गया आपको? आपने मुझसे कोई बात की, मैं भूल गया। पता है क्यों? क्योंकि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया। अब बात खत्म हो गई है। लेकिन सुने, आज के बाद आपने मुझसे ऐसी बात नहीं करनी, ओके? प्रॉमिस? जी प्रॉमिस। बाय बाय। मैंने तो यहाँ लैंड करते ही यूरोप को मिस करना शुरू कर दिया। मतलब कि क्या मौसम था, एंड शॉन्ज़ेलीज़े। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी तुम मुझसे बदला लेने के लिए इस हद तक गिर जाओगे। तुम जैसा घटिया शख्स मैंने इस दुनिया में नहीं देखा। आज के बाद अगर इस घर में आने की हिम्मत की तो जान से मार दूंगा। और तुम कर भी क्या सकते हो? तुम एक कमजोर मर्द। आज ही तो वापस आए हो, आते ही बिजनेस की टेंशन भी शुरू कर दी। डैड देख तो रहे हैं तुम्हारी एब्सेंस में बिजनेस को, तो ऐसे क्या इमरजेंसी होगी फैक्ट्री जाने की? तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे जाते हुए मत टोका करो। पहले इतना टाइम बर्बाद हो गया तुम्हारे उस हनीमून के चक्कर में। मेरा हनीमून? मेरा हनीमून या हमारा हनीमून? तुम इंग्लैंड से मुझे खुश करने के लिए गए थे? तुम्हारी खुशी के लिए नहीं गया था, तुम्हारी जिद की वजह से गया था। जिंदगी में बिजनेस को कभी मैंने इतना निगलेक्ट नहीं किया है। करोड़ों का लॉस हो गया मेरी एब्सेंस में, और तुम हो कि हनीमून की जिंदगी से बाहर ही निकल पा रही हो। जिंदगी सिर्फ घूमने फिरने और प्यार मोहब्बत का नाम नहीं है। जो लाइफस्टाइल तुम फॉलो करती हो ना, इसे मेंटेन करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है मुझे। क्या मतलब? इस लाइफस्टाइल की मुझे आदत है। ये लग्जरीज देख के तुम मुझ पे कोई एहसान नहीं कर रहे हो। डैड ने तुम्हारे बिजनेस को कामयाब करने के लिए क्या कुछ नहीं किया।
अपनी सीट तक गवा दी तुम्हारे उस थर्ड क्लास लड़की की अफेयर की वजह से। जो आज के बाद अगर तुमने उसका जिक्र मेरे सामने किया तो वो दिन तुम्हारा इस घर में आखिरी दिन होगा। सुन लिया तुमने? हारून बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे और रिदा के फर्ज से ना जल्द अज जल्द सुबकदोश हो जाओ। ये तो बहुत अच्छी बात है। एक काम करें ना, आप रिदा के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढें, उसकी शादी कराते हैं, मैं अपनी कंपनी से लोन भी ले लूँगा। अरे पहले ही तुम्हारी तनख्वाह से इतनी मुश्किल से हम लोगों का गुजारा होता है, लोन ले लोगे तो चुकाओगे कैसे? तुम्हारे जो प्रमोशन के चांसेस है वो उस मनहूस रमशा की वजह से गए। कितनी बार आपसे कहा है कि रमशा का जिक्र मेरे सामने मत किया करें। क्यों ना करूं उसका जिक्र मैं? अरे उस कमबख्त ने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। जब शादी किसी अमीर ज़ादे से करनी थी तो ये इश्क का ढोंग तुमसे रचाने की क्या जरूरत थी? मेरे दिल से तो उठते बैठते उसके लिए बदवाएं निकलती हैं। इस बात को अभी छोड़ दें प्लीज। मैं इससे अच्छी नौकरी ढूंढ रहा हूँ और मुझे उम्मीद है बहुत जल्दी मिल जाएगी। वहाँ एक्स्ट्रा आवर्स काम करूँगा तो अच्छे खासे पैसे भी बन जाएंगे। उसकी शादी बहुत धूमधाम से होगी, ये मेरा वादा है आपसे। अच्छा चल, ये बताओ कि अपने बारे में क्या सोचा तुमने? मेरे बारे में सोचने के लिए आप हैं ना। तुम मुझे इतने प्यारे और इतने अजीज हो ना, सच पूछो कोई लड़की मेरी आंखों को जचती नहीं है जिससे तुम्हारी शादी करवा दूं। और खानदान में कोई लड़की तुम्हारे जोड़ की तो नहीं है कम से कम। तुम्हें लेके मेरी पसंद का जो म्यार है ना वो इतना बुलंद हो गया है कि क्या बता। सोचूं किसी मैरिज ब्यूरो से कांटेक्ट करूं कि तुम्हारे लिए रिश्ता देखें। हारून बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम बहुत ही पुरसुकून और भरपूर खुशियों वाली जिंदगी गुजारो। मेरा तो मशवरा है कि तुम भी उस लड़की रमशा की तरह ऊंचा हाथ मारो, किसी बिजनेसमैन की बेटी हो, पैसे वाले की, जो जहेज के साथ साथ तुम्हें बिजनेस भी सेट करवा दे। मैं इतना घटिया नहीं हो सकता हूँ जितनी रमशा थी। मेरी सोच इतनी खुदगर्जी वाली नहीं है और मुझे अपने आप पर यकीन है। मैं जिंदगी में बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन अपने बलबूते पर। आपको भी यकीन होना चाहिए कि मैं आप लोगों के लिए सब कुछ करूंगा। जितना पैसा कमा सकता हूँ कमाऊंगा। रहा सवाल लड़की का, मुझे तो बहुत आम सी लड़की चाहिए, बहुत सादा सी, ऐसी जो हमारे जैसी, हमारे घर में आए तो हमारे मसाइल को समझ सके, मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ सके। ऐसी हो जिसके आने से ना तो हमें कुछ अजीब लगे और ना हम उसे गरीब। भाई चाय। थैंक यू। बड़ा मुस्कुराया जा रहा है, तो क्या वाकई पसंद करने लगे उसे? पसंद? मुझे तो मोहब्बत हो गई उससे। आई एम इन लव।
और तुम्हें पता है रिदा, जब मैंने उसे पहली बार देखा था ना, उसे देखते ही मुझे अंदाजा हो गया था कि ये सिर्फ मेरे लिए बनी, सिर्फ मेरे लिए। वो तो जब पहली बार हमने रमशा को देखा था तब भी ऐसा ही लगा था। एक तो तुम बहनों का ये बड़ा मसला है ना यार, तुम लोगों को सारी बात बता दो और बाद में ताने सुनो। और वैसे भी इस वक्त रमशा का जिक्र करके मेरा मूड मत खराब करो। रमशा में और नगीन में जमीन आसमान का फर्क है। हाँ वैसे सही कह रहे हैं, रमशा तो सिर्फ स्टाइलिश थी, जबकि नगीन वो तो बहुत प्यारी है। भला इन दोनों का क्या मुकाबला? सुनो, कहीं तुम्हें ये गलतफहमी तो नहीं है कि मैं नगीन की खूबसूरती की वजह से उससे प्यार करता हूँ? भाई हमारे यहाँ मोहब्बत का तो ये क्राइटेरिया है भाई, और पहली नजर की बुनियाद ना होती खूबसूरती पे। इतनी तवज्जो तुमने अगर अपनी किताबों पे दे दी होती ना और इन डाइजेस्टों पे ना दी होती तो ये बातें ना करती मुझसे। नगीन तो सब लड़कियों से अलग है, सबसे जुदा, बिल्कुल भी फेक नहीं, बिल्कुल भी मटेरियलिस्टिक नहीं। इतना आगे अगर आप बढ़ गए हैं तो उसे प्रपोज क्यों नहीं कर देते आप? कैसे करूं यार, पहले मैं उसका दिल जीतना चाहता हूँ, उसका एतमाद हासिल करना चाहता हूँ और ये जानना चाहता हूँ कि क्या वो भी मुझे पसंद करेगी या नहीं। देखिए भाई, अब की बार आप जो भी करें ना सोच समझ के करिएगा। मैं नहीं चाहती पहले की तरह फिर मोहब्बत में शिकस्त हो आपको, और आपको दुखी या परेशान तो मैं बिल्कुल नहीं देखना चाहती। वैसे अम्मी ने आपकी शादी को लेकर ना बहुत ऊंचे ख्वाब देखे हैं। तुम्हें लगता है अम्मी मान जाएंगी? मुझे तो लगता है अम्मी नगीन जैसी लोअर मिडिल क्लास लड़की के लिए कभी नहीं मानेंगी। नगीन बेशक एक अच्छी लड़की है, खूबसूरत है, लेकिन वो अम्मी की क्राइटेरिया भी पूरा नहीं उतरती। अम्मी आपकी शादी किसी ऊंचे अमीर खानदान में करवाना चाहती हैं। किसी सूरत नहीं करूंगा मैं किसी अमीर ज़ादी से शादी। ये अमीर ज़ादियों के बड़े नखरे होते हैं और मैं इतने नखरे नहीं उठा सकता। रमशा से जो मैंने मोहब्बत की थी ना, वो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी और वो मैं दोहराऊंगा नहीं। और हर्ट किया था उसने मुझे सिर्फ नगीन जैसी लड़की चाहिए जो मुझसे मोहब्बत करती हो पूरे खुलूस के साथ, उसका कैरेक्टर साफ हो और उसकी जिंदगी में मैं वाहिद मर्द हूं, कोई और नहीं। जितनी भी मोहब्बत करनी है ना बस मुझसे करे। तुम जैसी मामूली लड़की की भी कोई इज्जत होती है क्या? और तुम में ऐसे कौन से सुरखाब के पर लगे भाई कि तुम सारी दुनिया के सामने मेरे ऊपर तमाचा मारोगी और मैं तुमसे शादी करूंगा? कोई अपनी बर्बादी का जश्न नहीं मनाता सुल्तान। क्यों किया तुमने ऐसा? मैंने कुछ नहीं किया उसके साथ। उसके साथ जो कुछ हुआ उसकी जिम्मेदार वो खुद है। तो फिर तुम खुश क्यों नहीं नजर आ रहे? मुझे क्या होता जा रहा है? लाख चाहने के बावजूद मैं उसे अपने जहन से क्यों नहीं निकाल पा रहा हूं? क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा? उसे तो मैं जिंदगी से निकाल चुका हूं, नफरत करने लगा हूं उससे।
फिर क्यों बार बार मेरे सामने आ जाती है? क्यों मैं इतना बेसुकून हूं? आखिर क्यों? पता है, हमारे हनीमून की पिक्चर्स ने तो तहलका मचा दिया। एक फैशन मैगजीन के एडिटर ने मुझे कांटेक्ट किया, कह रहा था कि फ्रंट पेज पे हमारी पिक्चर्स छापना चाहता है, बेस्ट कपल ऑफ द ईयर का अवार्ड देना चाहता है हमें। तुम्हें सुन के एक्साइटमेंट नहीं हुई? इसमें एक्साइटेड होने वाली कौन सी बात है? सुल्तान, तुम्हें हो क्या गया है? मेरी हर बात को इस तरह इग्नोर क्यों करते हो? जब भी मैं तुमसे कोई क्वेश्चन पूछती हूँ तो हूँ हाँ करके टाल देते हो। मैं इतने दिनों से देख रही हूँ, तुम काफ़ी अपसेट हो। Is everything okay? Everything is fine. बस तुम बात कम किया करो। तुम्हें मेरा बात करना कब से बुरा लगने लगा? तुम इतने सवाल क्यों करती हो मुझसे? प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? सुल्तान, तुम्हें हो क्या गया है? ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? हर वक्त इतने बुरे मूड में फिरते हो। बात करते हुए भी डर लगता है तुमसे। हंसना भूल गए हो क्या? मैं कोई जोकर नहीं हूँ तो तुम्हें खुश करने के लिए, तुम्हें एंटरटेन करने के लिए क्या क्या लगाता फिरूं। शादी की है तुमने मुझसे, खरीदा नहीं है मुझे जो अपनी उंगलियों पर नचाना चाहती हो। कहाँ गए थे, क्यों गए थे, अपसेट क्यों हो, वहां क्यों गए थे? सीरियसली? लिसन, गिव मी सम स्पेस वरना मेरा दम घुट जाएगा तुम्हारे साथ। सुल्तान, मैं तो पर सुल्तान ने तो शादी कर ली भाई अपनी चाचा की बेटी से। बड़े अमीर कबीर लोग हैं, बड़ी धूमधाम से शादी हुई। तस्वीर छपी आज के अखबार में। दुल्हन भी खुश और सर सुल्तान भी। आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? कुछ नहीं। आप रो क्यों रही हैं? जी नहीं, आंख में कुछ चला गया था। नहीं, मैंने अभी खुद देखा आप रो रही थी। मैंने कहा ना नहीं। सॉरी, मैं शायद मुझे नहीं पूछना चाहिए था, आपको इतना बुरा लगा है। अगर आपको और कुछ नहीं कहना तो आप जा सकते हैं। वैसे आपको एक बात बताऊं, मैंने अपनी जिंदगी में ना इतना संजीदा चेहरा नहीं देखा कभी भी। आप हर वक्त डांटती रहती हैं, मतलब मैं पूछ क्या रहा था आपसे, बस इतना ही कह रहा हूँ ना कि छोटी सी जिंदगी है, खुश रहा करें। कितना आसान होता है ना लोगों के लिए ये कहना कि खुश रहें। जैसे खुशियां तो किसी दरख्त पे उगती है ना,
जब दिल चाहे तोड़ लिया। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, लेकिन नगीन, जिंदगी दुखों की चादर में लिपट कर सिसकने के लिए नहीं होती। और फिर दुनिया में ऐसा कौन सा शख्स है जिसका दिल दुखा नहीं, जिसका सीना जलनी नहीं हो। आपका दुख आपके लिए बहुत बड़ा होगा, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे का दुख आपसे कम है। और हर शख्स की जिंदगी में कोई ना कोई दुख तो है। मैं आपसे नहीं पूछूंगा कि आप डिप्रेस क्यों हैं, उसकी वजह कभी भी नहीं पूछूंगा। बस आपसे सिर्फ इतना कहूंगा कि जिंदगी बहुत खूबसूरत चीज का नाम है। अपनी जिंदगी के बारे में पॉजिटिव होकर सोचिए और फिर देखिएगा खुशियां कैसे आपके मुंतजर होंगी। मुझे लगता है मैं ज्यादा ही भूल गया। अगर कोई बात बुरी लगी हो तो माफ कर दीजिएगा।